तो विशेष तौर पे सरकार की तरफ से हलचल है या क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ज़िले नए इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, तो उनको लेकर के कई बार नाम चलता है। और हम भी ये सोचते हैं कि टोहाना को ज़िला बनाया जाए। टोहाना के बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा भी है कि आप लोग इस बात को उठाएं। तो एक तो हमारा ये कहना है कि टोहाना ज़िला बने, और वो ज़िला बनने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप शहर के अंदर आ जाती हैं। डेवलपमेंट का ले लो, लोगों की सहूलत का ले लो। और यहाँ से 60 किलोमीटर फतेहाबाद के लिए टोहाना के लोगों को जाना पड़ता है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूँगा, और सिर्फ मांग ही नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर के उनसे बात करें, उनको कहें कि टोहाना को ज़िला बनाने का प्रयास वो करें। तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि आज के दिन अभी पहली बरसात टोहाना में परसों हुई है, और उस बरसात में देखने को मिला कि वही डंपिंग पॉइंट जो हैं वहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया। और मैं चलो किसी के जिम्मे तो नहीं छोड़ूंगा इस बात को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो समस्या है वाटर लॉगिंग की, वो मुद्दत से है, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया होगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। और उस समस्या से शहर के जो लोग हैं उनको दिक्कत आती है, और बाहर से भी जो व्यक्ति टोहाना में आएगा उसको भी ऐसा लगेगा कि शायद इसका कोई रखवाड़ा नहीं है शहर का। तो मैं समझता हूँ कि सरकार संज्ञान ले, और जो ये वाटर लॉगिंग होती है जहाँ 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा होता है, मुझे तो मौका मिला था तो रामनगर की सबसे बड़ी वाटर लॉगिंग की समस्या थी। तो रामनगर में आप लोगों को पता है कि लोग छोड़ करके जाने लग गए थे, ज़मीन की प्लॉट्स की कीमत कम हो गई थी कि रामनगर में नहीं बचना। और वहाँ तो 5-5 6-6 फुट पानी खड़ा हो जाता, घरों में घुस जाता था। तो हमने प्रयास किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए, और उनको उस समस्या से उनका निदान भी हुआ, जो मुश्किल उनकी हल हुई। अब बहुत सारी ऐसे डंपिंग पॉइंट टोहाना में और हैं, उनका भी हल होना चाहिए। मैं तो अब तो मैं समझता हूँ कि पिछली विधानसभा का तो आखिरी समय है, 2-3 महीने की बात है, और ये भी कुछ दिनों की बात है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो कुछ शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार जरूर संज्ञान ले इस बात का। और इसके साथ साथ पिछले वैसे तो लगातार रही है, सरकार का नारा था कि ना खर्ची ना पर्ची ना खर्ची, और जीरो टॉलरेंस करप्शन के मामले में ये कहा करते थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब खट्टर साहब थे तो तब उनसे इस बारे में चर्चा चली। ये उस दिन की बात है, एक जब ये HK हरियाणा कौशल रोजगार निगम इंट्रोड्यूस हुआ, आज से 2 वर्ष पहले की बात है, तो बड़ी खुल के चर्चा हुई। इवन मंत्रीगण बैठे थे, विधायक बैठे थे, मुख्यमंत्री जी कहने लगे ऐसा नहीं है। मैंने कहा जी ऐसा है, और सच्चाई से अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है, और उनसे पूछो। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रीगण थे उनकी भी अनुमति, उस बात के सहमति मेरी बात के साथ थी। और पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान और उसके बाद ऐसे हालात हो गए जैसे हरियाणा का कोई रखवाड़ा ना हो। इतना करप्शन बढ़ गया, खासकर चाहे वो तहसील की बात ले लो, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात ले लो, आप और जितने भी महकमे हैं, सब में ऐसा हाल है कि इंतकाल के बारे में बड़े स्ट्रक्चर पास हुए, बड़े सरकार ने कहा कि इतने समय के अंदर इंतकाल ऑटोमेटिकल होना चाहिए, लेकिन इंतकाल बिना पैसे के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और महीनों तक इंतकाल लंबित पड़े हैं, कोई करने वाला नहीं। पहले तो बात अधिकारी नहीं होता, अधिकारी
तहसील में बैठता नहीं। मुझे भी ऐसा कई बार मौका हमें मिलता है कि लोग आते हैं तो हम फ़ोन करते हैं, तो कभी तहसीलदार का फ़ोन अटेंड होना मेरा ख्याल है कि गनीमत है, कोई एक आध बार कहीं अटेंड हो जाए, फ़ोन ही अटेंड नहीं होते। जब लोग जाते हैं तो लोगों को सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि भाई ये लगेगा, तब होगी रजिस्ट्री और तब होगा इंतकाल। मुंह से मांगना शुरू कर दे अधिकारी तो फिर तो जंगल राज ही कह सकते हैं इसको। ऐसे हालात हैं।